सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। मैं संगीता पांडे, महिला उद्यमी, पैकेजिंग का काम करती हूँ और लोग बड़े ही प्यार से मुझे डिब्बे वाली दीदी के नाम से जानते हैं। जी, जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है मैम कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जागरूकता अभियान, ये इस समय चल रहा है, ये कितना ज़रूरी है और क्यों? इसके बारे में थोड़ा बताइए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल ले आया था हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए। तो ये बिल हमने सुना कि ये बिल हमारे लिए इतना ज़रूरी था कि जिस तरह से हम महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि हम महिलाएं राजनीति के भी क्षेत्र में आगे बढ़ें और ये आम महिलाओं के लिए बिल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया था, लेकिन अफसोस कि ये बिल पास नहीं हो पाया। जी, जी, जी। महिला आरक्षण विधेयक जो है वो कितना ज़रूरी मानती हैं महिलाओं के लिए आप कि था ये विधेयक? महिला विधेयक आरक्षण बहुत ही ज़रूरी था महिलाओं के लिए, लेकिन ये दूरदर्शी सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की थी, क्योंकि उन्होंने ही ये विधेयक बनाया और उसमें जो हम बहनों को 33% आरक्षण की बात की थी वो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि महिलाओं की तो कोई जाति नहीं होती, पक्ष हो विपक्ष हो सभी क्या महिलाएं हैं और सबके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक महिला ही महिला की बातों को समझती है। मैं भी एक छोटा सा संगठन चलाती हूँ पैकेजिंग का। मेरे यहाँ 95% महिलाएं काम करती हैं। क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि उनको हमसे बहुत ही सुलभता है, सहजता है, उनकी परेशानियों को मैं समझ लेती हूँ और वो भी आसानी से अपनी परेशानियाँ बता देती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर कोई महिला हमारे देश का नेतृत्व करती है तो उसमें जो आम महिलाएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान बड़े ही सुलभता से और आसानी से एक महिला करेगी। इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस विधेयक की बहुत ही ज़रूरत थी और मुझे तो लगता है कि बहुत पहले पास हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों इसमें इतनी देरी हो रही है। इससे हमारी जो बहनें हैं ना वो असहज हो रही हैं और उनमें एक क्रांति आ रही है, क्योंकि हमारी बहनें बहुत ही खुश थी इस विधेयक से, इस नियम से कि आज हमारी बहनें भी जब आगे बढ़ेंगी तो हमारी बहनों को हर क्षेत्र में सुलभता मिलेगी। जी, जी, जी। आपको लगता था कि इस विधेयक से कहीं न कहीं रोजगार हो या आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लें तो महिलाओं को एक प्रोत्साहन मिलता, तो अब विधेयक न पास होना कहीं न कहीं लगता है कि थोड़ा-सा एक मनोबल गिरने जैसा महिलाओं का रहेगा? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा वो बड़ा ही सोच समझ के रखा, नारी की वंदना की। और ये विधेयक जब पास नहीं हुआ तो ये नारी शक्ति ही है कि इतिहास गवाह है कि जब अपने पे आती है तो क्या करती है। और ये मुझे लगता है कि ये सरासर जो हमारे विपक्षी हैं उनकी चाल है। क्यों है? क्योंकि उनकी जो भी महिलाएं हैं, हम अगर बात करें अपने कांग्रेस सरकार में हमारे इंदिरा गांधी जी की बहुत पहले, तो वो क्या थी? वो हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी। आज अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की तो वो क्या कर रही हैं? वो हमारे देश का नेतृत्व कर रही हैं। आज अगर हम बात करें डिम्पल यादव जी की तो वो क्या कर रही हैं? वो हमारे देश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन ये हटाया क्यों गया? इसमें विपक्षियों ने रोकर क्यों लगाई? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आम महिला, आम घरेलू महिला या आम भारत की जनता की जो भी महिलाएं हैं वो इस देश का नेतृत्व कर सके। वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने कुर्सी हासिल की है वो उनकी कुर्सी बनी रहे और वो हम महिलाओं से डरते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि हम इसमें आएं। लेकिन हम भी बता दे रहे हैं कि नारी से पूरा विश्व हारा है और देव भी हारे हैं। तो हम महिलाएं अगर हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी ने ये बात हमारे जहन में डाल दी है। और बहुत विपक्षी तो ये भी कहेंगे कि उन्होंने ढोल पिटवा दिए, नगर नगर शहर शहर डगर डगर। तो नहीं, उन्होंने ढोल नहीं पिटवाया। हम महिलाओं को जागरूक किया कि जागो महिला जागो, ये तुम्हारा अधिकार है। कर्तव्य के लिए तो महिला को ही याद किया जाता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा वो कर्तव्य है। जहाँ बात आती है अधिकारों की, वहाँ क्यों सब चुप हो जाते हैं? मैं सबसे ये जानना चाहती हूँ। अभी आप क्या कहेंगी? विधेयक पे अभी रोक लगा है, क्या उम्मीद है कि आपको ये विधेयक भविष्य में पास होगा? मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह से आज 10-12 सालों में महिलाओं के विकास पे काम किया है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इस विधेयक को भी जरूर पास कराएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ी देरी हो रही है विपक्षियों के कारण, लेकिन विपक्षियों को भी ये समझना चाहिए कि महिला की न कोई जाति होती है और पक्ष और विपक्ष दोनों में महिलाएं हैं। तो अगर उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया, लेकिन मैं और हमारी पूरी बहनों को इस पर विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर इस बिल को आज नहीं तो कल, अगर ये मुंह से निकल गया है तो जरूर आएगा। हम सभी बहनों को इसका देश की सभी महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं देश की सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि जागो नारी जागो, तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम पे कर्तव्यों का तो बोझ तुरंत दे दिया जाता है। हम रोटी बनाते बहुत अच्छे लगते हैं, हम घर परिवार संभालते बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो महिला घर परिवार संभाल सकती है, समाज संभाल सकती है, वो महिला एक देश क्यों नहीं संभाल सकती? तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जागो। जिस तरह से हम घर परिवार समाज और संभाल रहे हैं, उसी तरह से हम ये देश भी संभालेंगे, ये राष्ट्र भी संभालेंगे। बस जरूरत है विश्वास की। और सबसे अच्छा, प्रकृति ने हमें जो क्षमता दी है ना, वो बहुत ही अनंत है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागिए और इसका विरोध करिए कि ये जो भी है वो हमें मिलना चाहिए। वो हमारा कर्तव्य अगर है वोट देने का, घर का देख रेख करने का, तो हमारा अधिकार भी है। तो हम बहनें, सब बहनें जागरूक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए।